इन दिनों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक नया पार्टनर खोजा है। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के साथ करीब करीब हाथ मिला लिया है। बस कुछ शर्तें तय हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से महाराष्ट्र में जन आंदोलन प्रबोधन सामाजिक संगठन की तरफ से मैं सुप्रिय बनसोड़े इस महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका का चुनाव हो, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, इनका चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के माध्यम से आदरणीय बाला साहब अंबेडकर, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, इन दोनों का अलायंस युति की चर्चा मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से होती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववादी इस मुद्दे पे अभी तक चुनाव लड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी, शाहू फुले अंबेडकर, इनकी विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा एक दूसरे के विरोध में है। लेकिन इस महाराष्ट्र में जो कि अली बाबा चालीचौर सिंधिगढ़ इस महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का सरकार थी, उस टाइम सरकार से बाहर गिर के भाजपा से मिलके शिंदे ने सरकार बनाई और आज महाराष्ट्र की सीएम है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी, आदरणीय बाला साहब अंबेडकर का वोट तो शिवसेना को मिलेगा, लेकिन शिवसेना का वोट वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को मिलेगा, ये मैं नहीं मान सकता। इससे महाराष्ट्र में अगर शिवसेना खुद के बलबूते पे पूरी जगह लड़ाती है तो भाजपा को रोक सकती है। भाजपा की जगह नहीं आते। आज महाराष्ट्र में जो शिवसेना के वोटर है या हिंदुत्ववादी वोटर है, शिवसेना को मानते हैं, मान रहे हैं। इसलिए भाजपा को रोकना है तो शिवसेना ने पूरे जगह खुद के बलबूते पे लड़ना चाहिए। और महाविकास आघाड़ी में चौथा पर्याय बोल के महाविकास आघाड़ी में बाला साहब अंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी को आप ले सकते हैं। तो उसमें कांग्रेस से हो, राष्ट्रवादी के हो, शिवसेना के हो, या वंचित के उम्मीदवार होंगे
वहाँ पे उनके उम्मीदवार बंडखोरी करके ठहर जाएंगे। इससे वंचित को कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो तीनों मिलके, चारों मिलके अगर महाराष्ट्र की राजनीति में नगर पालिका हो, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये मिल के लड़ सकते हैं, तो यहाँ का मीडिया, मनी और माफिया इनको अपने को साथ में लेके लड़ेंगे तो इनको, यानी कि भाजपा को रोक सकते हैं। इसमें राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी बाला साहब अम्बेडकर को, प्रकाश अम्बेडकर को विरोध करते हैं और यहाँ की कांग्रेस शरद पवार जी इन्हों ही चलाते हैं। अलायंस कांग्रेस से हो तो कांग्रेस से मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस को मिलता है। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को कांग्रेस के साथ जब अलायंस या युति आघाड़ी बनाएंगे कांग्रेस के साथ, तो वहाँ पे उम्मीदवार पैसे वाले उम्मीदवार ही राजकारण में चल रहे हैं। इसलिए आघाड़ी बन सकती है 4 पार्टी की, तो इसमें वंचित के साथ धोखेबाजी हो सकती है। अगर वंचित को या बाला साहब अम्बेडकर को बढ़ना है तो यहाँ की कांग्रेस, राष्ट्रवादी खत्म होना चाहिए। यहाँ का मुस्लिम वोटर, यहाँ का एससी, एसटी, ओबीसी वोटर, इससे एक सक्षम पर्याय बाला साहब अम्बेडकर ने बनाने के लिए खुद के बलबूते पर लड़ने के लिए मनी, मीडिया, माफिया बाला साहब के साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कांग्रेस के साथ अलायंस करने से कुछ फायदा हो सकता है। शिवसेना के साथ अलायंस करने से शिवसेना के वोटर जहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है वहीं पे शिवसेना भाजपा को वोट करेंगे, भाजपा के उम्मीदवारों को उनका वोट मिलेगा। लेकिन इसमें वंचित के वोट शिवसेना को मिलेंगे, इसमें कोई शक, डाउट नहीं है। इसलिए मैं इस माध्यम से बताने के लिए अब बाला साहब अम्बेडकर अनुभवी, अभ्यासु और बाबा साहब के पोते हैं। इनसे मैं कोई विरोध बोल के नहीं, कि ये मेरी सोच रख रहा हूं, जिसमें शिवसेना के साथ अलायंस या युति उस तरह से हो जो कि उम्मीदवार कोई आर्थिक बाजू से कमकुवत ना हो, साम दंड भेद नीति क्या उसे उपयोग करना चाहिए। लेकिन भाजपा को इसका फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं है तो 100% भाजपा को वंचित और शिवसेना का अलायंस या युति से होता है।
इसलिए कांग्रेस से युति करने के लिए आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर तैयार है, लेकिन कांग्रेस शरद पवार जी, महाराष्ट्र की कांग्रेस शरद पवार जी इन्हों ही चलाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में चौथा पर्याय बोल के या चौथा पर्याय बाला साहब अम्बेडकर होते हैं, तो उसमें ना ही धोखेबाजी हो, एक दूसरे दोनों मिलकर जान से लड़ें। इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा, लेकिन बाबा साहब ने कहा था ये संविधान मैं दे रहा हूं, लेकिन ये संविधान जब तक अच्छा है, जो कि सही ढंग से इस संविधान को चलाने वाले लोग होंगे, अगर गलत लोग इस संविधान को चलाते हैं तो संविधान कोई काम का नहीं है। तो संविधान आज खत्म हुआ या धोखे में है, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि संविधान देश में नहीं रहा। तो भाजपा को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए शिवसेना ने पूरी ताकत के साथ खुद के बलबूते पे चुनाव लड़ना जरूरी है। इस माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं सबको, क्रांतिकारी जय भीम। यही रुकता हूं।